इसे हत्या न कहें तो क्या कहें। ये अमानवीय घटना कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम तानाखार के प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी श्री सद्वा कुमार बंजारे जो 60% निःशक्त थे उनके साथ घटित हुई है। कोरोना महामारी के अंतर्गत पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा 18 अप्रैल 2021 को कोविड-19 टीकाकरण में लोगों को प्रेरित करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ उनकी भी ड्यूटी लगाई थी, जिसकी उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी की, जिसके बाद अधिकारियों के आदेश अनुसार वह लगातार अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। हद तो तब हो गई जब पुणे शासकीय हाई स्कूल तानाखार के प्राचार्य सुखनंदन सिंह पैकरा एवं तानाखार संकुल के संकुल समन्वयक कृष्ण लाल लसहे के द्वारा पुनः अन्य शिक्षकों के साथ साथ इनकी भी घर घर जाकर कोविड-19 लक्षणात्मक व्यक्तियों का सर्वे करने के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी गई, जिसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को अपनी विकलांग स्थिति से अवगत कराते हुए सर्वे ड्यूटी पर नहीं लगाए जाने की मांग की, परंतु उनकी इस प्रार्थना का संबंधित अधिकारियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और दबाव पूर्वक उनसे सर्वे कार्य करने के लिए बाधित किया गया। इस बीच सर्वे कार्य करते वह कोरोना संक्रमित हो गए, जिसके बाद उनकी स्थिति निरंतर बिगड़ती गई। परिवार वालों के द्वारा उनको 18 मई को पौड़ी उपरोड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए बिलासपुर रेफर किया गया, जहां बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान संक्रमण अधिक हो जाने पर 19 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। मैं नरेंद्र चंद्रा, जिला सचिव छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन। इस कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी करते हुए अपने 400 से ज़्यादा साथियों को खोया है। हम शिक्षक ना तो हमें बीमा कवर मिल रहा है, ना कोई सुरक्षा उपकरण मिल रहा है। इसके बावजूद जहां हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है वहां हम ड्यूटी कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो इस तरह की ड्यूटी लगा रहे हैं जो कोरोना महामारी का जो प्रोटोकॉल है उसका खुलेआम उल्लंघन है। जैसे 55 साल से ऊपर की उम्र के टीचर्स को ड्यूटी में लगाया जा रहा है, गर्भवती या शिशुवती महिलाओं का ड्यूटी में लगाया जा रहा है, इसी तरह से विकलांग महिलाओं को ड्यूटी लगाया जा रहा है। एक आदेश प्रसारित हुआ कि जिस शिक्षक के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव होगा वह शिक्षक भी ड्यूटी करेगा, जबकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये अपराध है। उस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर हो सकता है। वो कर्मचारी किसी के घर में सर्वे के लिए जाए तो उसके ऊपर आपत्ति हो सकती है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में ना रखते हुए पता नहीं क्यों हमारे उच्चाधिकारी लोग मनमानी पूर्वक आदेश जारी करते जा रहे हैं। इसी तरह का आदेश तानाखार के नोडल प्राचार्य और सीएससी के द्वारा निकाला गया, जिसमें हमारे एक 60% से ज़्यादा विकलांग शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने अपनी ड्यूटी करने से असमर्थता भी जाहिर की, लेकिन फिर भी उसे माना नहीं गया और लगातार उसे ड्यूटी कराया गया। इस बीच वो कोरोना पॉजिटिव हुए और कल उनका दुखद देहावसान हो गया। हम आज उसी बात का विरोध करने के लिए माननीय एसडीएम साहब के पास और माननीय बीओ साहब के पास आए थे और हमारी ये मांग है कि जिस नोडल प्राचार्य ने और जिस सीएससी ने इस तरह से मजबूर करके हमारे एक शिक्षक साथी को जो विकलांग थे उनको ड्यूटी में लगाया था, उनको कोरोना से मृत्यु ना माने, उनको तो प्रशासनिक हत्या मानना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि उस नोडल प्राचार्य और सीएससी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि हमारे बीओ साहब और हमारे एसडीएम साहब हमारे गार्जियन हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। धन्यवाद। विकासखंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी उपरोड़ा, आपने जैसा कहा कि सद्वा बंजारे की ड्यूटी के संबंध में जो उनको क्षति हुई, हम पूरे शिक्षक समाज, पूरे शिक्षक वृंद उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं और जैसे भी हमारे शिक्षक समुदाय की ओर हो सके उनका सहायता करें। ड्यूटी ये महामारी के दौरान निश्चित रूप से हम पूरे शिक्षक समुदाय इस महामारी को रोकने के लिए लगे हुए हैं। और जहाँ तक उनकी ड्यूटी की बात है, श्री बंजारे जी की, उनकी ड्यूटी सीएससी के द्वारा भी ये कहा गया है कि आप सब
आपकी ड्यूटी लग गई है तो आप विद्यालय में बैठ के काम करें। लेकिन बंजारे जी का ये सटीकता है, उनकी सहानुभूति है, उनका इंसानियत है, मानवता है, उनके द्वारा ये कहा गया कि बड़े में क्या करें। और इस घटना जो अब प्रत्याशित हुआ है, ये सबके लिए कष्टदायक है, पीड़ादायक है। धन्यवाद।